बोर्ड दिख रहा है आपको? बोर्ड दिख रहा है बेटे? अच्छा चलो, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन। आपका टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। 1 मिनट, कैमरा सेट करने वाला है। हाँ जी बेटे, आज हम टॉपिक करेंगे कॉनिक सेक्शन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसको कॉनिक सेक्शन में जैसे हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इनको कॉनिक सेक्शन में क्यों ऐड किया गया, एक तो हम ये देखेंगे कि ये इनका नाम पर्टिकुलर कॉनिक सेक्शन ही क्यों रखा गया, ये चीज देखेंगे। दूसरा, हम कोण बनाएंगे कि कोण में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं को मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास क्या है, मैंने उल्टी ड्रॉ की है। ये दो इकट्ठी बनाते हैं, एक इसको एक्सटेंड कर दो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मुझे, जो कोण होता है ना बेटे, जो कोण होता है वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल से फॉर्म होता है जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करते हैं। इसकी ये जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस को हम फिक्स रखते हैं, यहां से हम इसको उठाते हैं और इसको ऐसे रोटेट करते हैं, तब हमें एक कोण फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो है ना लाइन, ये इसको बोलेंगे हम एक्सिस। ठीक है, घुमाना है जिसको जिसको रोटेट करना है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं जनरेटर। ठीक, जब हम इसको रोटेट करेंगे ना, तो हमें दो कोण मिलेंगे, एक ऊपर एक नीचे। कैसे? यहां से ऐसे करके कोण फॉर्म होगा, तो यहां से ऐसे करके कोण फॉर्म होगा रोटेट करने पे, और ये हमारे पास यहां मीट होके ये। ठीक है, इस तरह से हमें दो कोण इकट्ठे फॉर्म होते हैं जब हम दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के जनरेटर को एक्सिस के आर द्वारा घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, ये जो हमें दो कोण मिले हैं, अपर और लोअर, इनको हम बोलते हैं नैप। ठीक है, पर्टिकुलर नेम है नैप। दिस इज द नैप। तो कोण में अगर आप देखो, कोण में टू नॉप नैप्स होते हैं, एक अपर एक लोअर। कितने नैप्स होते हैं? टू। वन नैप, सेकेंड नैप, टू नैप्स होते हैं। क्लियर? दो नैप्स हैं, और इसमें एक एंगल आपका यहाँ पे बनता है, यही एंगल बना लो, चाहे यहाँ पे एंगल बना लो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, इसको अभी पर्टिकुलर नाम है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। अल्फा से ही रिप्रेजेंट किया है, +2 में भी पढ़ोगे वर्टिकल एंगल के बारे में, वहां पे भी इसको अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। रेयर होता है कि यहाँ पे थीटा लिखा जाए, इसको साथ साथ में लिखते जाओ, बुक में है सारा कुछ, लेकिन मैंने समराइज करके आपको बताया है, अदरवाइज सारी थ्योरी पढ़ोगे आप, है ना। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम वर्टिकल एंगल, टू नैप्स होते हैं। जब हम कोनिक सेक्शन में से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला निकालते हैं,
बेसिकली वो कोन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोन के पार्ट्स हैं, बनते कैसे हैं वो देखो। अगर मैं इस कोन को किसी प्लेन से काट दूं, ये मेरे पास लाइन जा रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन। अगर मैं कोन को प्लेन से काट दूं तो हमें अलग अलग एंगल पे अलग अलग शेप्स मिलती हैं। यहाँ पे जो प्लेन इस वर्टिकल लाइन से एंगल बनाता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बीटा। दैट इज कॉल्ड बीटा। बीटा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, उसी से हमें चार शेप मिलती हैं। फर्स्ट इज, हम पढ़ेंगे सर्कल। सेकंड शेप हमें मिलेगी पैराबोला। थर्ड हमें एलिप्स मिलेगी। एंड फोर्थ आपको हाइपरबोला। आज हम विजुअलाइज इसी चीज को करेंगे कि हम कैसे एक प्लेन से कोन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे काटते हैं। करते हैं विजुअलाइज करना कि हम ये प्लेन की हेल्प से इस कोन को अलग अलग एंगल पे काट के ये चार शेप्स कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं। टाइम ये चलता है। ऊपर वाले को देखो, ये हाँ सही। थर्ड नंबर हाँ, ये ठीक। अब आ जाए, फिंगर क्रॉस फिंगर क्रॉस फिंगर क्रॉस। और खाए पहले भी ये प्रॉब्लम है, फिर दोबारा उनके सामने खिला दो। अच्छा लॉगिन नहीं होगा आ गया। नहीं नहीं, आ गया। इसकी साइज, हाँ इसकी ब्राइटनेस मस्ती। विजिबल है बेटे सबको? यस और नो, विजिबल है सबको? अगर विजिबल है तो हैंड रेज करो, मुझे पता तो चले विजिबल है, तभी मैं आगे करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अगर विजिबल है तो देखो, ये जो हमारे पास है ना, ये ब्लू आपको दिख रहा है, दिस इज अ प्लेन। इसको हम प्लेन, जिससे हमने पैराबोला को कट किया है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ठीक, ये एंगल बनता है यहाँ पे अल्फा। ये एंगल है हमारे पास अल्फा। मैं हर चीज को डिलीट साथ साथ में करूंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ ना बेटे, फिर ये वर्क नहीं करता। तो अपना साथ में लिखते रहना है। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर दो। ठीक, ये हमारे पास एंगल है अल्फा, जिसको मैंने वर्टिकली एंगल बोला था। ठीक है, अगर आप देखो ये प्लेन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एंगल बन रहा है आपके पास बीटा। क्लियर? तो बीटा से अल्फा का जो रिलेशन होता है, उससे हमें ये जब हम प्लेन से कट करते हैं, हमें डिफरेंट शेप मिलती है। तो मैं घुमा के दिखाती हूँ आपको। ये प्लेन है मेरे पास, देखो। ब्लू लाइन पे फोकस रखनी है। कौन सी ब्लू लाइन? ये जो जा रही है, इस पे फोकस रखना है, डार्क ब्लू जो है।
ठीक है बेटे, ये जो हमारे पास अभी आप ब्लू देख रहे हो, ये वाली लाइंस यहाँ पे, ये सिर्फ ऊपर को है, नीचे नहीं कट हो रहा, तो ये हमारे पास शेप है पैराबोला। दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला। क्लियर? अगर आप इसका एंगल देखो तो इसके साथ यहाँ पे ये एंगल बना रहा है। मैं इस पे अभी लिख नहीं सकती क्योंकि ये हिल जाएगा। यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल। दिस इज अ बीटा। ये जो हमारे पास एंगल है, ये क्या है? बीटा। क्लियर? अगर अल्फा, और ये हमारे पास क्या है? अल्फा। अगर आप इसका कंपैरिजन करो अल्फा एंड बीटा का, तो कौन को किस शेप में कितने डिग्री पे काटने पे हमारे पास पैराबोला फॉर्म होता है? अगर कौन को अल्फा एंड बीटा के रिलेशन में हम देखें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर एंगल सेम हो ये दोनों एंगल्स, तब हमें क्या मिलता है? पैराबोला। आप चेक कर सकते हो, मैं इसको घुमा के दिखाती हूँ आपको। दिख रहा है? विजिबल है? हम पेन उठा लेते हैं ताकि ये हिले ना। ठीक। अब आप ऑब्जर्व करो, ये जो प्लेन है और ये जो लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इट मीन्स इसके साथ जो यहाँ पे एंगल बनेगा और इसके साथ जो यहाँ पे एंगल बनेगा, वो एंगल सेम होगा। जब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, तो हमें कौन सी शेप मिलती है? हमें एक पैराबोला शेप मिलती है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास पैराबोला है। कंडीशन मैंने बता दी कब पैराबोला बनता है, जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो। अल्फा, ये ग्रीन कलर विजिबल है आपको? ठीक है। अल्फा हमारे पास वर्टिकल एंगल था और बीटा हमारे पास एंगल मेड बाय प्लेन विद वर्टिकल एक्सिस। बीटा एंगल मेड बाय प्लेन विद वर्टिकल एक्सिस। एंगल मेड बाय प्लेन विथ वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है? जब हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल मिलते हैं तो हम कहते हैं हमें कौन सी शेप मिली? शेप इज अ पैराबोला। कब? जब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है, तब शेप होती है पैराबोला। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे घुमाते हैं शेप को। ठीक, फिर से ब्लू लाइन पे फोकस रखना है। आपको दो शेप्स मिल रही है, एक ऊपर को सेमी सर्कल टाइप, एक ये नीचे भी बना हुआ है। ठीक है, दो, जब हमारे पास ये दोनों नैप्स पे इस तरह की शेप इकट्ठी मिलती है, तब बनता है हाइपरबोला। इसमें आप एंगल भी चेक कर सकते हो। रुक जाओ यही। ठीक है, यहाँ मैंने रोक दिया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या शेप बन रही है। कलर्स ही नहीं अच्छे। ठीक है, हमने क्या देखा, एक तो हमें यहाँ पे ब्लू मिला ऐसे करके, एक हमें यहाँ पे मिल गया ऐसे करके, दो इकट्ठे मिले हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो आपको क्या दिखा कि जो हमारे पास एंगल है, ये एंगल अल्फा होता है, ये एंगल अल्फा ही रहेगा,
ये फिक्स होता है, एंगल अल्फा नहीं चेंज होता। एंगल चेंज कौन सा हो रहा है? चेंज बीटा हो रहा है। तो अगर आप देखो ये जो प्लेन कट कर रहा है, यहाँ पे आपके पास एंगल क्या बन रहा है? दैट इज बीटा। आप खुद कंपेयर कर सकते हो अल्फा एंड बीटा का रिलेशन। यहाँ पे क्या रिलेशन है आपके पास अल्फा एंड बीटा का? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा की वैल्यू जब बीटा से बड़ी होती है, उस टाइम पे जब हम प्लेन कट करते हैं तब हमें क्या मिलता है? हमें हाइपरबोला। और हाइपरबोला की दो शेप्स होती है, मीन इकट्ठे दोनों नोड से बनता है हाइपरबोला, एक नहीं होता। हाइपरबोला हमेशा आपको अपर एंड लोअर ऐसे मिलेगा, ठीक है? जो लेफ्ट एंड राइट, ये एक हाइपरबोला है। ये दो हाइपरबोला नहीं है। जब आप इकट्ठा प्लॉट करते हो तो ये एक हाइपरबोला होता है। क्लियर है? एक टाइम पे हम एक ही हाइपरबोला बनाते हैं, टोटल हमारे पास टू ही हाइपरबोलाज होते हैं। क्लियर है इतना? तो ये मैंने आपको वही चीज दिखाई है कि अगर आप यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एंगल ध्यान में रखना होता है कि अगर अल्फा, अल्फा फिक्स एंगल है, चेंज बीटा में हो रहा है, तो अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो हमारे पास एंगल क्या बनता है? हमारे पास कौन सी शेप बनती है? हाइपरबोला। इसमें बीटा की वैल्यू भी होती है, बीटा जा तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है? बीटा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। अगर ये जीरो पे भी पहुंच गया तो इसके ऊपर ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में काट देगा, ऊपर भी और नीचे भी। अगर ये जीरो पे चला गया ना एंगल, तो आपके हाइपरबोला की शेप किस तरह से हो जाएगी देखो। तो हाइपरबोला हमारा ऐसे बने, ये हाइपरबोला होगा अगर एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। बीटा एंगल, कौन सा एंगल? बीटा। मैं बता चुकी हूँ अल्फा फिक्स होता है, चेंज जिसमें आता है वो बीटा है। क्लियर है? हाइपरबोला की शेप क्लियर है सबको कैसे बनी है? क्लियर है बेटे? अच्छा चलो, जस्ट नो नहीं हम बोलते, ठीक है? अनम्यूट कर दो ताकि आप कुछ भी बोलते हो मुझे पता तो चले ना, हाँ ना कुछ तो बोलोगे। कितना शोर है आपकी क्लास में? अनम्यूट करो। ठीक है, नेक्स्ट शेप पे पहुंचते हैं। हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया। अब नेक्स्ट शेप देखो, इस पे ही ध्यान रखना है, ब्लू लाइन पे आपने। देखो ये बन गया नेक्स्ट शेप।
ई एफ कहाँ गई? ई एफ नहीं मिलेगा तो फुल प्लॉट कैसे करेंगे? ये थी आपकी नेक्स्ट शेप एलिप्स। ये थी बेटे आपकी नेक्स्ट शेप एलिप्स। एलिप्स किस शेप में होती है? ये रहा एलिप्स। ये हमारे पास एलिप्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जुड़ा होता है। हाइपरबोला में हमने जब इसको काटा था तो ये इस शेप में गया था। पैराबोला में भी इस शेप में गया था। हाइपरबोला में तो ऊपर नीचे कट हुआ था, पैराबोला में सिर्फ ऊपर कट हुआ था। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास शेप क्या बनी है, पूरी आपस में यहां से ऐसे ओवल शेप है। ये एक ओवल शेप है। जब ये शेप बनती है तब होता है एलिप्स। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये हमारे पास एंगल क्या है? अल्फा है। और ये हमारे पास एंगल क्या है? बीटा। ठीक है। प्लेन की शेप में, प्लेन ऐसे जा रहा है ना, तो वो वैसे ही कट कर रहा है। ये बीटा है, अल्फा है। अब आपको एंगल का भी ऑब्जर्व हो गया होगा, कौन सा एंगल बड़ा है इसमें, बीटा या अल्फा? बताओ जरा। एलिप्स में अगर ये शेप बनती है, इस तरह से प्लेन पड़ा है, इसमें कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है? एक ये एंगल है अल्फा, एक ये एंगल है बीटा। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। जब बीटा ग्रेटर देन अल्फा होता है, पिछले केस में जब हाइपरबोला बना था तब हमारे पास क्या केस था? बीटा इज लेस देन अल्फा, तब हाइपरबोला बना। पैराबोला बना बीटा इज इक्वल टू अल्फा, तब पैराबोला था। अगर मैं कहूं बीटा ग्रेटर देन अल्फा, तब हमारे पास कौन सी शेप बनती है? एलिप्स। तो ये हमारे पास एलिप्स है। एलिप्स एक ओवल शेप में होता है। एक टाइप है एलिप्स भी आपको एक ही मिलता है, टोटल दो एलिप्स होते हैं। एक ऐसे एलिप्स बनेगा, एक ऐसे एलिप्स बनता है, पूरा बनता है। वो अगर आप कोन को घुमा दो तब बनता है। ठीक, दो एलिप्स होते हैं। इसमें बीटा का एक और एंगल पर रिलेशन भी जाता है। बीटा की वैल्यू जो है वो 90 से छोटी होती है, लेस देन 90 डिग्री। 90 नहीं होगा बीटा। हाइपरबोला में हमने पढ़ा कि बीटा 0 डिग्री हो सकता था, लेकिन एलिप्स में बीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा हमें सर्कल मिल जाएगा। फिर हमारी फोर्थ शेप बन जाएगी सर्कल। क्लियर है एलिप्स? ये रिलेशंस होते हैं बेटे, जिस एंगल से आप काटोगे उसी हिसाब से आपको शेप मिलती है। क्लियर है बेटे एलिप्स? नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कल की। लास्ट हमारा वैसे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है एलिप्स, इसमें क्लियर दिख रहा है एलिप्स। ये देखो। चलो एनी अब घूम गया, चूज नहीं होता क्या, हो गया। चलो इसी को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कल। डी का ठीक है। ये ना ई एफ नहीं मिल रहा, एक्चुअली ई तो मिल,
चलो ठीक है बेटे, ये था हमारे पास सर्कल के लिए। इसमें ना अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है मुझे लगता है, मिल नहीं रहा ई मुझे। लास्ट शेप थी। हो गए नहीं हो गए। चलो हम बोर्ड पे बता देते हैं, ये हो गया खत्म वैसे। ठीक है बेटे, लास्ट शेप जो सर्कल है वो भी देख लो क्या होती है। सर्कल में सेम हमारे पास जो कोन है, ये आपके पास एक्सिस है अल्फा, दैट इज अल्फा। अगर आप प्लेन को यहां से काटते हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो हमें कौन सी शेप मिलेगी? हमें सेम एक सर्कल मिलेगा। और इस केस में जो अल्फा और बीटा एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। सर्कल में हम कहते हैं इन सर्कल, उसमें एंगल की बात करें तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। नहीं नहीं, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, सॉरी सॉरी, गलत बता है। बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, बीटा एंगल 90 डिग्री होगा, तब हमारे पास कौन सी शेप बनती है? सर्कल शेप बनती है। क्लियर है बेटे? ये हमारे पास चार शेप थी जो हमने बनाई है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल पढ़ते हैं, सर्कल की इक्वेशंस बनाते हैं। क्लियर है? ये थी चार। इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो रिलेशन बनता है वो अल्फा एंड बीटा का बनता है। अल्फा एक फिक्स एंगल है, चेंज किस में आता है? बीटा में आता है। प्लेन बनाता है एंगल विद द हेल्प ऑफ अ वर्टिकल एक्सिस, वो एंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं बीटा। क्लियर है इतनी चीज? ये थी हमारे पास चार शेप्स। अगर टाइम है तो हम सर्कल के बारे में पढ़ सकते हैं। कितने मिनट तक थी क्लास आपकी? 12 से 1, अभी तो टाइम है। तो हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल का आगे नेक्स्ट पेज पे। सर्कल फर्स्ट टॉपिक है आपका कोनिक सेक्शन का। मेरा ये दिखाने का मोटिव सिर्फ इतना था कि आपके एमसीक्यू में कई बार अल्फा बीटा के एंगल्स आ जाते हैं। अगर आपको पता होगा कि किस अल्फा और बीटा का क्या रिलेशन है, तभी आप बता सकते हो शेप। दूसरा ये रहा कि हमारे पास, मैं थोड़ी ब्राइटनेस बता दूंगा अपने हाँ जी ठीक सर। में। सर एक मिनट, मुझे इसका रेगुलर ठीक है सर। हाँ जी मैम, ठीक है। हाँ जी बेटे, सर्कल पढ़ते हैं। वैसे तो जो हम अभी पढ़ेंगे उसमें अल्फा बीटा का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपके एमसीक्यू वगैरह के लिए थी कि इन फ्यूचर में अगर आपको कहीं एमसीक्यू आता है तो पता होना चाहिए अल्फा बीटा का रिलेशन क्या होता है जिससे सर्कल बनता है। इतना ही था। सर्कल की इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये मेरे पास सर्कल है, सेंटर, सेंटर को हम एच कॉमा के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
सेंटर इज एच कॉमा के, और ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस। अगर हमें सेंटर और रेडियस गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच एंड के आपका सेंटर है, आर इज द रेडियस। इसे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं कहूं हमारा सेंटर है एच कॉमा के इज 3,2 एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या रहेगी आपकी, वैल्यू इसमें फिल करनी है, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। क्लियर है, इसको यहीं तक छोड़ के नहीं आना, इसको पूरा सॉल्व करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 60। पूरा सॉल्व कर दोगे 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, ये y है बेटे, माइनस 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 13 इज 3। इसको यहां भी रख सकते हो, इसको इतना भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों ही ठीक है, ठीक है, यहां तक छोड़ दोगे ये भी ठीक है, ये कर दोगे ये भी ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, आपको सेंटर और रेडियस दिया हो, इक्वेशन फाइंड करनी है तो सिंपल क्वेश्चन। एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये है, दूसरी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लिखो, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अगर हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना हो तो मोस्टली इक्वेशन इसी फॉर्म में दी होती है, ठीक है। अगर इक्वेशन इसी फॉर्म में है तो दो मेथड है, एक तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे, दूसरा यहीं से आप सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है सेंटर रेडियस का, वो लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला भी लिख लो, रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। सेंटर एंड रेडियस हम डायरेक्ट निकालेंगे इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन लेते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है बेटे, एग्जाम्पल 3। मैच कर लेंगे ना आंसर, इसी से करेंगे, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं करना हमें। एग्जाम्पल 3 है बुक का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। पहले g एंड f पता होगा तभी आप सेंटर लिख पाओगे, तो हम कंपेयर करते हैं। 2g किसका कोफिशिएंट है, x का, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 8, 2g इज इक्वल टू 8, तो g कितना आ गया बेटे आपके पास 4। क्लियर। 2f किसका कोफिशिएंट है y का, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट इज 10, 2f इज सॉरी हाँ 2f इज इक्वल टू 10, f कितना आ गया 5। क्लियर। c कांस्टेंट टर्म c होती है, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 8। अब लिख दो सेंटर, मैच कर लेना आप आंसर। सेंटर क्या आ गया,
सेंटर फॉर्मूला है माइनस जी कॉमा माइनस एफ -4 कॉमा -5। ठीक है, दिस इज द सेंटर। डायरेक्ट क्वेश्चन। रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर 16 एफ स्क्वायर 25 माइनस सी माइनस माइनस प्लस, तो +8 25 प्लस करो जरा क्या आया, 24 प्लस 25 49। तो आंसर इज 7। चेक करो भाई, आंसर ठीक किया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस इज 7 एंड सेंटर इज -4 कॉमा -5। रेडियस एक डिस्टेंस होता है, इसलिए स्क्वायर रूट को प्लस माइनस नहीं लिखते, ओनली पॉजिटिव। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एनी डाउट बेटे? ओके, ठीक है। इसमें बट ये फॉर्मूला जब भी लगाओगे तो थोड़ी सी कंडीशन है, ये फॉर्मूला कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं लगता। कई बार एमसीक्यू में ना एक इक्वेशन दी होती है और पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जब नॉट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो आप देख के बता सकते हो अगर इस टाइप की इक्वेशन है। कैसे पता चलती है? इसमें जो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं फाइंड करना, सिर्फ यही बताना है कि ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है या नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए सर्कल होने के लिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर ये सेम होगा तभी हम कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मान लो यहाँ पे 1 की जगह कुछ और है, सपोज मैंने कहा मेरे पास ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे 2 होता, तो मैं डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकती थी। ठीक है, वो तो एक चीज है, हमें सिर्फ बताना था कि ये सर्कल है या नहीं है। उसके लिए तो आपको सिंपल इतना ही देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन अगर सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है इस इक्वेशन में और ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करना है, तब हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत हो जाता। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, या फिर आप कहो कि 2 से सारी इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 कैंसिल होगा। अगर 2 की जगह 5 होता तो मैं सारी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देती। क्लियर है? ठीक, तो इस चीज का बस ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटर रेडियस फाइंड करना है तो ये सेम होगा। पहले तो सेम है तो जो भी वैल्यू है 1 के बिना, चाहे नेगेटिव ही है, उसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन से और कोफिशिएंट 1 कर दो। उसके बाद आप सेंटर एंड रेडियस फाइंड करो। क्वेश्चन डन है बेटे ये वाला भी। हाँ जी, बुक से करवा दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हो और जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया उससे भी कर सकते हो। दोनों में ये फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, आपको ये इसका कोफिशिएंट 1 करना है। हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे बेटे फ्रैक्शन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे भी सकता है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हो। अदरवाइज कंपेयर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस था,
तो 2g कितना आ गया आपके पास, -12, g कितना आ गया, -1/4। y का कोफिशिएंट नहीं है, तो 2f कितना आ गया हमारे पास, 0, f भी कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो c की वैल्यू भी 0। ठीक है इतना, बस निकाल दो सेंटर। सेंटर का फॉर्मूले सारे लिखने, डन वैल्यू फिल करनी है, -g, -f। तो क्या आ गया बेटे सेंटर, 1/4, 0। नेगेटिव था ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² -c। तो यहाँ पे ये अगर करोगे 1/4² 1/16 +0 तो रेडियस तो आपका 1/4 ही आएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन था। तब तक कर लिया बेटे आपने, वैसे क्लास में हो गया है ये आपका सभी लगा। ठीक है, अच्छी बात। 1 मिनट। ठीक है, तो मैं कुछ और बता देती हूँ बुक के बिना, मे भी आपने किया हो। अगर हमें डायमीटर्स के एंड पॉइंट दिए हो और वहां से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालना है, मैंने कहा मेरे पास एक सर्कल है, ये उसका डायमीटर है, जिसके एंड पॉइंट पता है, एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये सेंटर है। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, वहां से हमें इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालना है, तब फॉर्मूला क्या है वो देख लो। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, x1 y1 and x2 y2 are end points of डायमीटर। ठीक, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस 1। बस इतना ही फॉर्मूला है, आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मिल जाएगी जब आप सॉल्व करोगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास पॉइंट्स है 2,3 एंड -1,5। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालनी है। देखो जरा, फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस y माइनस 3 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, ये आ गया हमारे पास x² माइनस -2 और माइनस x। ठीक किया मैंने, यही आएगा है ना। यहाँ पे कर दो y² -8y प्लस 15 इज इक्वल टू, ठीक है ना बेटा। अरेंज कर दो इसको अपनी अपनी प्लेस पे, x² प्लस y² -x -8y -2 प्लस 15 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। लिख लो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ x plus y is equal to 2 and 3x plus 4y is equal to 5। बेटे क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस की वेरिएशंस दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, आर इक्वेशन ऑफ डायमीटर of diameter of a circle whose radius is 4 units। ठीक है, find the equation of ये हमारे पास क्वेश्चन। हाँ जी, कौन बताएगा? रोल नंबर 3, हु इज रोल नंबर 3? यस बेटे। इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ जी, x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, बिल्कुल। ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੇ एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, देन ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। कौन से फॉर्मूला बताओ जरा, फॉर्मूला बताओ जरा, किस फॉर्मूले में फिल करूं? मुझे भी सुन गया, बोलो। अब बेटे बोल तो दो। चलो मैं लिख देती हूँ, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस के। ठीक है, यही है इक्वेशन। ओके, इसमें जो आपने x एंड y की वैल्यू निकाली है वो मुझे कहाँ पे फिल करनी है, बस ये बताओ इस इक्वेशन में। x की होते थे भाई, x एंड y की क्यों h एंड k की क्यों नहीं? x एंड y की जगह पे फिल कर दोगे तो इक्वेशन कैसे फाइंड कर लोगे? इक्वेशन के लिए तो x y चाहिए, चाहिए कि नहीं? जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन में x एंड y होता है, वो तो आपने रिप्लेस कर दिया पॉइंट से, एच के में इक्वेशन आ गई। चल गो टू योर सीट बेटा। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये दो डायमीटर्स है, दो डायमीटर दिए हैं, मान लो एक डायमीटर ऐसे जा रहा है, सपोज दूसरा डायमीटर हमारा, ठीक है। जितने भी मर्जी डायमीटर प्लॉट कर लो एक सर्कल में, वो कहाँ पे मीट करते हैं? डायमीटर्स आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल में? सेंटर पे। ठीक है, तो जब आप उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? आपको सेंटर मिल रहा है जो कि h कॉमा k है। ठीक है, दो लाइंस दी हैं, उनको अगर सॉल्व करके x कॉमा y निकालोगे वो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इतना तो पता है, 9th में पढ़ा है सारा, है ना? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है? दो डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका सेंटर है। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में सेंटर मिल जाए, उसका रेडियस पता हो, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो हम सेंटर निकालते हैं सबसे पहले, फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। हमें इक्वेशन दी है, सोल्यूशन स्टार्ट है यहाँ पे,
ये डायग्राम रहेगी आपकी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इधर आ गया 3x सेकेंड इक्वेशन, 4y इज इक्वल टू 5। क्लियर है? एलिमिनेशन मेथड है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसल आउट, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? -1 होती। जो दोनों में छोटी इक्वेशन लगती है उसमें फिल करते हैं, इजी हो जाएगा, तो इसमें फिल करते हैं। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, इट मीन x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। x की वैल्यू मिल गई आपको 3। ठीक है, अब दिखने में तो ये x कॉमा वाई ही है, आप कहोगे मैम है तो x कॉमा वाई, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे ताकि क्लियर रहे हम क्या निकाला है हमने। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 कॉमा -1, -1। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया? सेंटर ऑफ अ सर्कल मिल गया, whose radius इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो इक्वेशन निकाल लो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, पहले फॉर्मूला लिखना है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। फॉर्मूला लिखे बिना वैल्यू नहीं फिल करनी। ओके, सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन डन हो जाएगा हमारा। x -3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर है? सॉल्व कर दो, बताओ जरा आंसर क्या है, पूरा सॉल्व करके मुझे इक्वेशन बताओ क्या आई है। सॉल्व करो इसको। हो गया तो बता दो इक्वेशन। आ जाओ, बोल दो। x square plus y square minus 6x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x plus 2y प्लस 2y minus माइनस 6 equal to है, ठीक लिखा मैंने? ठीक, ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन। लिख लिया आई थिंक सबने? डन है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है भाई? कॉन्सेंट्रिक का मतलब, हाँ जी, रोल नंबर 7। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक The circles having the same center. बिल्कुल, सर्कल हैविंग द सेम सेंटर। हमारे पास जितने भी सर्कल है अगर उन सबका सेंटर सेम हो तो वो क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, जितने मर्जी प्लॉट कर सकते हो आप। ये सारे क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। क्यों? क्योंकि इनका जो सेंटर है वो सेम। तो
एक वर्ड आता है कॉन्साइक्लिक। हाँ जी, कॉन्साइक्लिक। रोल नंबर 10, कॉन्साइक्लिक। हाँ जी, नहीं अब मुझे नहीं समझ आया, अगर आपने कुछ कहा तो। I don't know this answer. कॉन्साइक्लिक बेटे वो होता है जिसमें आप जितने एक सर्कल है, सपोज मेरे पास ये सर्कल है, इस पे आप जितने भी पॉइंट प्लॉट कर लो, जितने मर्जी पॉइंट्स निकाल लो, लिख लो, जो इस सर्कल पे लाई करेंगे दीज आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मीन सर्कल पे लाई करते हैं जो भी पॉइंट्स, जिनका रेडियस भी सेम होता है और सेंटर भी सेम होता है, वो कॉन्साइक्लिक होते हैं। हैविंग सेम रेडियस, सेम रेडियस एंड सेम सेंटर। ठीक है, तो जिनका रेडियस और सेंटर सेम होता है वो कॉन्साइक्लिक होते हैं। कॉन्साइक्लिक सर्कल की बात नहीं करते, कॉन्साइक्लिक में हम बात करते हैं पॉइंट्स की। ठीक है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होते हैं जो एक सर्कल पे लाई करते हैं, सेम सर्कल पे, अलग अलग सर्कल पे नहीं। अगर मैं को एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये दोनों कॉन्साइक्लिक नहीं है। क्लियर है चीज? कॉन्साइक्लिक, कॉन्सेंट्रिक तो आपको आता ही था, जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस चेंज हो जाता है, हो सकता है, होता ही है मोस्टली, हैविंग सेम सेंटर। सेंटर सेम हो तो वो कॉन्साइक्लिक होते हैं, अगर रेडियस और सेंटर दोनों सेम हो तो वो कॉन्साइक्लिक होते हैं। क्लियर है चीज? इस पे क्वेश्चन बन जाता है कॉन्सेंट्रिक पे, कॉन्साइक्लिक पे भी बनता है। क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, ट्राई कर लेना, वेट बता, स्टार्ट करवा देती हूँ क्वेश्चन। एक पॉइंट 2,3 4,1 -1,2 are concyclic. Find the equation of circle. ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस तरह से क्वेश्चन होता है। जब भी कॉन्साइक्लिक की बात करेंगे, या तो बेटे आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स देंगे, या फिर 2 पॉइंट्स के साथ एक लाइन की इक्वेशन होगी जो कि डायमीटर की लाइन हो। ठीक, ताकि हम पॉइंट्स को फाइंड कर सके। हमें 3 वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे पास, एच के एंड आर। एच के एंड आर अगर जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, तभी आप वेरिएबल फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको देंगे, या फिर 2 पॉइंट्स के साथ एक डायमीटर की इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस होगा सर्कल, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देंगे। स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, देखो जरा कैसे करना है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है? x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल पे लाई करते हैं। यहाँ करें 2,3 4,1 -1, ठीक है। जो पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं तो वो सर्कल के एक्स एंड वाई को रिप्लेस करेंगे, सेंटर को नहीं रिप्लेस करेंगे।
सेंटर का पॉइंट ही रिप्लेस करेगा, ठीक। तो एक्स एंड वाई की जगह तीनों पॉइंट्स एक एक करके फिल करोगे। पहले एक पॉइंट फिल करोगे, ये आएगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर। लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये। 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, खोल लोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी आपको। सेकंड इक्वेशन 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर। एच एंड के एक जैसा हो गया ना। इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लोगे, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तीसरी इक्वेशन मिलेगी आपको -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। इस तरह से तीन इक्वेशंस मिलेंगी, ब्रैकेट ओपन करोगे, फर्स्ट टू लेके सॉल्व कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना पहली दो को, एच के रह जाएगा आर स्क्वायर एच एक्स सॉरी आर स्क्वायर एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड दो लेके सॉल्व कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना फिर आर स्क्वायर एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एच एंड के में। दो इक्वेशन यहां से मिल जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड, एच कॉमा के आ गया, कहीं भी फिल करो, रेडियस आ जाएगा, क्वेश्चन डन होगा। कंप्लीट करके लाना है बेटे ये क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. ओके बेटे, ठीक है, डन, बाय बेटा।